हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बी टू लर्निंग। बच्चा आज हम बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने लगभग बाइनोमियल का सारा पोर्शन कर लिया था। इवन लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में मैंने बोला भी था ये बात कि बाइनोमियल लगभग खत्म है। एक टॉपिक है जो अपना मिस हो रहा है, जो अपना बच रहा है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मल्टीनोमियल थ्योरम। डन। तो बच्चा बाइनोमियल जब अच्छे से ग्रिप में आ चुका है, उसके सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। हर तरह का क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ट्राई किया था। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन पा रहे थे, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन पा रहे थे, आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कर लिए थे। देन आज हम इस लेक्चर के बाद में अपने पास एक तो टॉपिक बच रहा है मल्टीनोमियल। तो पहले मल्टीनोमियल करेंगे अच्छे से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बच्चा हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो लेक्चर को बच्चा लास्ट तक देखना, ताकि अभी तीनों लेक्चर्स जैसे आपके कंप्लीट होंगे तो बच्चा टिक मार लेना अपने इंडेक्स के अंदर कि बाइनोमियल निपटा चुके हैं। अब इसके 4 मार्क्स जो आने थे वो डन हो चुके हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहना, साथ के साथ लेक्चर किया, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस किया, बढ़िया, उसके बाद टिक मार लेना। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखो मल्टीनोमियल थ्योरम को समझने के लिए एक बार पहले ना थोड़ा सा बाइनोमियल से स्टार्ट करते हैं और उससे मल्टीनोमियल को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या देखा है, अगर अपने पास a प्लस n रेज टू पावर a प्लस x, अगर अपने पास है a प्लस x रेज टू पावर n, ठीक है, इसका अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होता तो क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा r is equal to 0 to n, r is equal to 0 to n, and this is ncr into a to the power n minus r into x to the power r। डन, यही अपन पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस करें। अच्छा, इसको थोड़ा और फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा, r स्टार्ट हो रहा है 0 से जा रहा है n तक, ncr इज बेसिकली n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इनटू में a रेज़ टू द पावर n माइनस r इनटू x टू द पावर r। डन। अच्छा, अभी अपन क्या करेंगे, यहां पे n माइनस r और r, अब मेरे को दिख रहा है कि दोनों का जो सम आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसे लेट सपोज इसे मैंने बोला n माइनस r की जो भी वैल्यू आ रही है, इससे मैं बोलता हूं n1 और r की वैल्यू को मैं कंसीडर करता हूं r2 n2। ठीक है, तो अभी अपने को पता है n माइनस r प्लस r विल बी इक्वल टू n, और आई कैन से n1 प्लस n2 विल बी इक्वल टू n, यानी कि a की जो पावर है और x की जो पावर है, दोनों का सम क्या गिव है, कौन सी वैल्यू अपने को दे रहा है, n दे रहा है। सो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इज n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल into r factorial is n2 factorial into a to the power n1 into x to the power n2। यही फॉर्म है जो अपने पास फॉर्म हो रहा है इसके एक्सपेंशन के लिए, यानी कि सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल into n2 फैक्टोरियल into a raised to the power n1 into x to the power n2 where n1 plus n2 is equal to n। this is again important because यहीं से तो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। n माइनस r को n बोला, n को r को अपन ने n2 बोला, तभी तो n1 प्लस n2 जब किया तो अपने पास किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। तो यहां से अपने पास एक्सपेंशन समझ आता बाइनोमियल थ्योरम का। क्लियर, एक बार अच्छे से देखो, a प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल into n2 फैक्टोरियल into a to the power n1 into x to the power n2। बात खत्म। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं ना मल्टीनोमियल की बात करता हूं। मल्टीनोमियल का मतलब बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 थी, तो अपन ने बोला ये बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका किया अपन ने। अगर बाइनोमियल की जगह मैं कहता हूं ट्राइनोमियल, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएगी। तो मैं बात करता हूं कि लेट सपोज अपने पास टर्म है a प्लस b प्लस c। ठीक है, 3 टर्म लिया अपन ने, a प्लस b प्लस c, अभी 3 टर्म हो रही है a b एंड c। एक काम करता हूं जो आपको देखने के, चलो ठीक है, डन। ठीक है, इसकी पावर अपने को दे रखी है n और अभी इसका एक्सपेंशन करना। ध्यान रखना यहाँ पे a b c कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये अपने पास क्या कंसीडर करके, कांस्टेंट होता तो मैं सीधे सॉल्व कर देता, ऐड करके पावर कर देता। पॉइंट तो तब आएगा जब कोई वेरिएबल है, कोई a अलग वेरिएबल है, b अलग है, c अलग है, अब इसका एक्सपेंशन करना है। तो ये कौन सी टर्म है अपने, ये कौन सा एक्सपेंशन होगा, दिस इज ट्राइनोमियल। रीजन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, तो ट्राइनोमियल बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा, अब अप्रोच वही लगाएंगे। ठीक है, सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल
इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। डन। वहां पे n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल क्या था, यहां पे n1 n2 n3 तीनों का कर दिया। अच्छा, इंटू में a टू द पावर n1 b टू द पावर n2 और c टू द पावर n3 where n1 plus n2 plus n3 is equal to n। बस बच्चा, ये अपने पास हो गया ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, एकदम सिंपल। दो की जगह तीन टर्म बनी, a प्लस बी प्लस सी किया, दिस इक्वल टू सिग्मा ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इज इंटू में a टू द पावर n1 b टू द पावर n2 c टू द पावर n3 और यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। और उसके साथ के अंदर एक और चीज अपने को ध्यान रखना है कि n1 n2 और n3 तीनों की ही वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव तो जान ही नहीं है, और तीनों क्या होंगे अपने पास इंटीग्रल वैल्यू आएगी, वो भी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 जो भी पॉसिबल वैल्यूज यहां पे पावर्स अपने पास आ रही। दैट्स इट, बस इतना सा करना है, ठीक है। अब इसके लिए अपने पास ट्राइनोमियल की जगह अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा दूं, 4 कर दूं, 5 कर दूं, 10 कर दूं, तो सारा कुछ क्या हो गया, दैट विल बिकम मल्टीनोमियल। बाइनोमियल के लिए 2 किया, अब 2 से ज्यादा जितना भी है सबको मैंने मल्टीनोमियल में कंसीडर किया। और मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पे 3 की जगह लेट सपोज अपने पास होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इसकी पावर अपने पास होती है n और इसका अपने को करना है एक्सपेंशन। अब इसके एक्सपेंशन में कौन सी डिफिकल्टी है, दैट विल बी सिग्मा। डन। n फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड n4 फैक्टोरियल इनटू में a टू द पावर n1 b टू द पावर n2 c टू द पावर n3 और d टू द पावर n4 where n1 plus n2 plus n3 plus n4 is equal to n, जो पावर थी अपने पास। और एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ n1 n2 n3 n4 n1 n2 n3 and n4 is greater than, अरे भाई, greater than or equal to 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन अपने को पता चल गई, ठीक है। जो एग्जैक्टली बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में, मल्टीनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो, सेम प्रोसेस अपने को फॉलो करनी है। अब यहाँ पे n1 n2 n3 n4 की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो सब पुट कर दो, जितनी पॉसिबल वैल्यूज है जिनका सम n बना रहा है, और ये सारी वैल्यूज अपने पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती, पावर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। पावर अपने को क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। आई होप अगेन दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप पावर कोई भी करो, क्वेश्चन कोई भी दो, मल्टीनोमियल का सिंपल सा तरीका n फैक्टोरियल, डिवाइड किया अपन ने, पावर्स लगाई अपन ने, बात हो गया खत्म। अच्छे से एकदम घुसा लो भेजे के अंदर कि यार सर अब ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन दो, अब मैं कर लूंगा और बड़ी आसानी से करूंगा, टाइम भी बचाऊंगा, सॉल्व भी करूंगा, 4 मार्क्स भी मिलने। क्लियर ये पॉइंट, बढ़िया। अच्छा, यहां से ना नंबर ऑफ टर्म्स और देख लेना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल नंबर of terms in a plus x to the power n, इसके एक्सपेंशन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखा था तो अपन ने बोला था जो पावर है, जो अपने पास इंडेक्स है n है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाती है, वो हो जाती है बेटा n+1, बिकॉज ये आता कैसे, दिस इज बेसिकली, इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, है ना, इसे मैंने हटाया एंड दिस इज n+1 c1, n+1 c1। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 -1 का फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। एंड सॉल्व करने पे किसके इक्वल आ रहा है, n+1 के इक्वल ही आ रहा है, जो सर आपने याद कराया था और हमें अच्छे से याद है। क्लियर है। तो अगर नंबर ऑफ इंडेक्स n थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, n+1। क्लियर। अब सेम अप्रोच अपने को लगानी है, कौन सी अप्रोच, ये अप्रोच, ठीक है। अब मैं कोई और वैल्यू की बात करता हूं, लेट सपोज मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स इन, अब a प्लस एक्स की जगह मैं बोल देता हूं x प्लस वाई प्लस जेड, अगेन कंफ्यूज नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड बोलो, a प्लस बी प्लस सी बोलो, a प्लस एक्स प्लस जेड बोलो, मैं यहां पर उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। और टू द पावर n, अगर मैं किसके एक्सपेंशन की बात करूंगा, सो दिस विल, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूंगा, सो दिस विल बी n+1 की जगह हो जाएगा n+2, c1 की जगह हो जाएगा 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम n प्लस 2 फैक्टोरियल, दैट इज n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 2 माइनस 2, दैट इज n फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n प्लस 2 इनटू में n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स को 3 की जगह अगर मैं 4 कर दूं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? तो भी ये अप्रोच अपने को अभी क्लियर है, बस यहां पे n के साथ यानी कि ऊपर और नीचे 1 1 इंक्रीज करना है। क्या किया? अगर अपन बात करते हैं अगेन नंबर ऑफ टर्म्स इन अभी किसके एक्सपेंशन में, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के टू द पावर n। डन। ओके, दैट विल बी इक्वल टू अगेन कितना बनेगा? अब ये हो जाएगा n प्लस 2 की जगह कितना, n प्लस 3 c3, बस इतना सा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो कैंसिल होने के बाद बच जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। अच्छा, अपॉन में क्या बचेगा? ऊपर था 2 फैक्टोरियल, ऊपर 2 फैक्टोरियल तो नीचे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल विच इज 6, और बस यहां से अपने पास आ गई नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। है आसान, इजी, कुछ नहीं करना, बस इतना सही। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम, यही चैप्टर है, मार्क्स आते हैं पूरे। क्लियर? तो एकदम सिंपल फंडा समझ आ गया अपने को करना क्या है, और कोई लोड लेना नहीं है। एक्सपेंशन समझ आया, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ टर्म्स समझ आई, बहुत बढ़िया। अब बच्चा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 फटाफट से सॉल्व करना, और मेरे साथ करना, बल्कि कोशिश करना मेरे को फिर भी समझाना है। आपने तो समझा है, सीधे क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर दे और आंसर मेरे साथ मैच करना बेटा। अभी क्वेश्चन क्या बन रहा है अपने पास, फाइंड द कोफिशिएंट इन a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक, चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, अपने को पता है कि अगर अपन a प्लस b प्लस c टू द पावर 10 का एक्सपेंशन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल। अभी मैं n की फॉर्म में लिख रहा हूं, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल into a to the power n1 into b to the power n2 into c to the power n3। क्लियर? बढ़िया। n की वैल्यू कितनी है अपने पास, जो भी पावर है, पावर कितना बेटा 10, तो पुट करो 10 फैक्टोरियल अपॉन में n1 नहीं पता तो उसको रहने दो, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर अगेन वही n1 b to the power n2 c to the power n3 and this is equal to क्या, अपने कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसका जो भी अपने पास फाइंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है हमको नहीं पता है, मैं मान लेता हूं उसका कोफिशिएंट k है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या अपने पास, टर्म्स क्या बन रही है a स्क्वायर b क्यूब c5। अब ये वही क्वेश्चन बच गया, वही क्वेश्चन बन गया जो बच्चा बाइनोमियल में करते थे, क्या नहीं पता कांस्टेंट ना, तो k इंटू उसको मान लो जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसका, इसके कोफिशिएंट को कंसीडर किया k, तो k इंटू a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अगर ऐसा होगा इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में n1 की वैल्यू a की जो भी पावर है वो इक्वल होगी, b की पावर से इक्वल होगी और c की पावर से इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो बेटा इक्वेट कर दो। चलो बेटा शुरू करते हैं, दोनों को इक्वेट किया तो यहां से अपने पास आ रहा है a की पावर n1 इज इक्वल टू a की पावर 2, मतलब n1 जो आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 2 के इक्वल। अच्छा, b की पावर n2 इज इक्वल टू b की पावर 3, मतलब n2 जो अपने पास आ रहा है, n2 जो अपने पास आ रहा है बेटा वो आ रहा है 3, और सिमिलरली n3 फाइंड करेंगे तो n3 यानी कि c की पावर n3 इज इक्वल टू 5, मतलब n3 अपने पास आ रहा है 5। अच्छा, एक कंडीशन अपने को पता ही है, कौन सी कंडीशन, अपने को पता है n1 प्लस n2 प्लस n3 जो आ रहा है वो किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल, यानी कि 10 के इक्वल आएगा। अब यहां पर देखो कि दोनों को कैसे सॉल्व करें, यहां पर कुछ है जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो चुका। n1 की वैल्यू पता है, n2 की वैल्यू पता है, n3 की वैल्यू पता है, कुछ करना ही नहीं, इसको तो हटा ही दो, बात ही खत्म हो गया। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फाइंड क्या करना अपने को, फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो इसका बेटा कोफिशिएंट क्या बनेगा, कोफिशिएंट बनेगा अपने पास
10 फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू में a की पावर n1 यानी कि 2, b की पावर n2 यानी कि 3 और c की पावर n3 यानी कि 5। क्वेश्चन हो गया खत्म एकदम। इतना आसान, क्लियर है। अगर 3 ही टर्म थी, कुछ बचा ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ये भी सिंपल ABC दे रखा था तो एज इट इज पुट किया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बात हो गई खत्म। क्लियर, डन, अच्छे से देख लिया, नोट कर लिया, अब बच्चा समझ भी लिया। अब बढ़ते बेटा आगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c रेज़ टू पावर 4 n d into d इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब यहां पे क्या हुआ, वहां पे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था ट्राइनोमियल थ्योरम थी, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन था, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे। यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गई और कुछ चेंज है नहीं। अच्छा, प्रोसेस अपने को पता है, प्रोसेस क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, n कितना है बेटा 10 अपॉन में n1 फैक्टोरियल जो चाहिए अपने को, n2 फैक्टोरियल जो भी चाहिए, n3 फैक्टोरियल चाहिए, n4 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। अच्छा, दिस इनटू क्या बनेगा, a की पावर n1, b की पावर n2, b की पावर n2, c की पावर n3 एंड d की पावर n4। बढ़िया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट नंबर के, नहीं पता कौन सा, इनटू में a अपने पास पॉजिटिव है तो a की पावर कितना चाहिए अपने को 2, b की पावर कितना चाहिए अपने को 3, c की पावर 4 और d की पावर 1। अच्छा ध्यान रखना यहां पे माइनस साइन है तो माइनस साइन को अपने को यूज करना है। ये क्या अपने पास b है तो यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस b की पावर n2, यहां से अपने पास c मतलब माइनस c की पावर n3 और d अपने पास प्लस के अंदर ही है, ठीक है। चाहो तो ऐसा कर सकते हैं कि माइनस यहां से हटा दो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है जरा भी तो माइनस यहां से हटा दो, यहां पे यही रहने दो और साथ में b अपने पास b की जगह माइनस में ही होना था, मतलब b की जगह एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो -1 टू द पावर b की पावर कितना n2, यहां पे ले लिया n2। सिमिलरली c के साथ माइनस आना था, c की पावर कितना n3 मतलब -1 की पावर n3। क्वेश्चन हो गया डन, ठीक। अब सिंपलीफाई करो, अगर इक्वेट करोगे तो बेटा n1 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, n1 यानी कि a की पावर विच इज 2, n2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, n2 is 3, n3 is 4 and n4 is 1। डन, अब हो गया क्वेश्चन खत्म। फाइंड क्या करना है अपने को, कोफिशिएंट फाइंड करना है तो फाइंड कर दो भाई। कोफिशिएंट कितना आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 दैट इज 2 फैक्टोरियल, n2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, n3 दैट इज 4 फैक्टोरियल, n4 दैट इज 1 फैक्टोरियल हुआ। अच्छा, इनटू में अब ध्यान रखना ये तो अपने पास खत्म हो गया, लेकिन ये अपने पास बच रहा है तो माइनस प्लस साइन का थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है तो उसे अपने को ध्यान देना है। अच्छा, -1 की पावर कितना है n2 कितना है अपने पास 3 यानी कि -1 आया। अच्छा, इनटू में -1 की पावर n3 कितना है 4 है तो -1 तो खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली यहां से -1 बचा, मतलब अपने पास जो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ये अपने पास आएगा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट, किसके अंदर, इसके एक्सपेंशन में। क्लियर, तो आई होप अगेन ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि पिछले जैसा ही था, फर्क क्या था, बस यहाँ पे 3 की जगह 4 टर्म कर दी और यहाँ पे बीच में कुछ माइनस साइंस लगा दिए। तो माइनस साइन को कैसे ऑपरेट करना है तो अपने को पता ही है, माइनस साइन करेगा क्या, बस प्लस और माइनस में फर्क डालेगा कोफिशिएंट के, बाकी कुछ वो कर नहीं पाएगा। और प्लस माइनस से वो अपने को पता चल जाएगा कि जो भी -1 आ रहा है उनकी पावर इवन है कि ऑड है और वो अपने कोफिशिएंट पे क्या इंपैक्ट डालेगी। क्लियर, समझ आ रहा है, आई होप समझ आ रहा है, सबको मजा आ रहा है पढ़ने में है। अब तो इतना हैंडसम टीचर पढ़ा रहा है तुमको यार, अब तो पढ़ लो, अब नहीं पढ़ोगे फिर तो कभी नहीं पढ़ने हैं। सर कह रहे हैं हैंडसम है, वो तो हुई यार, इसमें क्या है। चल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब यहां थोड़ा सा सोचना क्या चैलेंज आएगा। अभी अपने पास ए बी सी थे, प्लस थे माइनस थे, फर्क नहीं था। अब यहां पर क्या हुआ, चेंज क्या आया कि ए की पावर भी 3 है, सी की पावर भी 2 है। अब ये अपने को सॉल्व करना है। अब कैसे करें समझना, अगेन n की वैल्यू 10, उसमें कोई चेंज आया नहीं है, ठीक है। तो बेटा अपने पास बन रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल। आया, बढ़िया। अच्छा, n2 में a टू द पावर 6 टू द पावर n1,
ध्यान रखना। अब यहाँ पे a की पावर क्या थी, अच्छा सॉरी गड़बड़ कर दिया, ठीक करो, a की पावर 6 नहीं है भाई, a की पावर 3 है, तो into a to the power 3। कह रहे थे सर अभी तो हैंडसम हो, आप गलती कर रहे हो, ठीक है हैंडसम हो भाई, गलती तो हो ही जाती है। a की पावर 3 रेज टू द पावर n1, यानी कि 3 into n1 लिख सकते हैं, बढ़िया। n2 में b टू द पावर, अब b की पावर तो 1 था, b टू द पावर क्या आना है अपने पास, n2 आना है, n2 में c स्क्वायर टू द पावर n3। अच्छा n4 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर गड़बड़ हो रही है, फिर ठीक करो यार, तुम ना ध्यान भटका देते हो मेरा यार, उन्हें नहीं दिया, वापस उसको हटाता हूं। यहां तक तो अपने पास n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, डन। अच्छा यहां से आया अपने पास a टू द पावर 3 n1, b टू द पावर कुछ नहीं था तो 1 into n2 मतलब n2, c टू द पावर 2 into n3, डन। अच्छा इसे किसके इक्वेट करना है बेटा, इसे इक्वेट करना है, यहां से कांस्टेंट को मैंने आना k into a टू द पावर 6, b टू द पावर 3 और c टू द पावर 8, बस अब इसके इक्वेट करना है। अब कोशिश करते हैं बेटा, अभी कोशिश जैसा कुछ खास है नहीं, अभी अपने पास आ रहा है 3n1 इज इक्वल टू 6, यानी कि n1 इज इक्वल टू 2, n1 आ गया अपने पास। अच्छा n2 की वैल्यू की बात करते हैं, n2 यानी कि b की पावर वो कितनी है 3 एज इट इज, उसमें कोई चेंज है नहीं। अच्छा नेक्स्ट अपने पास 2 into n3 यानी c की पावर वो अपने पास आ रही है 8, मतलब n3 अपने पास आ रही है बेटा 4, तो n3 अपने पास आ गया 4, ठीक। अभी क्या बचा, अब क्वेश्चन अगेन खत्म हो गया, करना क्या है, आंसर इज अगेन 10 फैक्टोरियल n2 में n1 दैट इज 2 फैक्टोरियल, n2 दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड n3 विच इज 4 फैक्टोरियल, अपना आ जाएगा आंसर। यहां पे ऐसे कैसे चलेगा, अब आप देखो चाहो तो यहां पे क्या बनेगा, n2 में a टू द पावर 3 into n1, 3 into n1 is 6 into b to the power n2 which is 3, c to the power 2n3 which is 8, और यही तो चाहिए था अपने को, a की पावर 6, b की पावर 3, c की पावर 8 का फाइंड क्या करना था, कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, बस ये अपने पास फाइनल आंसर आ रहा है, सिर्फ कोफिशिएंट वाला पॉइंट चाहिए, तो वेरिएबल्स अपने को चाहिए नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में जो है जो इन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वही अपना आंसर है, जो अपन फाइंड कर चुके हैं और बहुत आसानी से करें, ठीक है। एकदम सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना, सेम अप्रोच बार बार तीनों क्वेश्चंस में लगाइए, कुछ नया था नहीं, क्योंकि जितना नया था अपन ऑलरेडी स्टार्टिंग में सीख चुके थे, ठीक। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अभी क्या दे रखा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 10, b टू द पावर 12, c टू द पावर 8, यहां तक कोई चैलेंज नहीं। अब क्या आ रहा है, बट यहां पे थोड़ा सा चैलेंज है, बिकॉज अपने पास a की पावर समथिंग प्लस b की पावर समथिंग प्लस c की पावर समथिंग तक कर चुके थे। अभी यहां पे ab, BC और AC फिर अपने पास टर्म, यानी कि 3 टर्म जो दे रखे, फर्स्ट टर्म AB है ना A है ना B है, AB मिला के सेकंड टर्म में भी 2 का कॉम्बिनेशन है, थर्ड में भी 2 का कॉम्बिनेशन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। अगेन समझो, अप्रोच वही रखनी है भाई जो अभी तक रखते आए हो, कोई चेंज करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, अगेन अपने पास क्या बनेगा, 15 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है, n फैक्टोरियल तो वही रहेगा। अच्छा अपॉन में क्या चलेगा अपने पास, n1 3 टर्म्स है, मतलब अपने पास आएगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं। n2 में a टू द पावर n1, a का मतलब बचा फर्स्ट टर्म, अब a का मतलब यहां पे फर्स्ट टर्म विच इज ab, तो यहां पे आ जाएगा a b होल पावर n1, यानी मैं लिख सकता हूं a की पावर n1 इंटू b की पावर n1, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। n2 में सेकंड b की पावर n2, यानी कि अपने पास होगा इंटू b की पावर n2, b की पावर n2 इंटू c की पावर n2 इंटू ac यानी थर्ड टर्म की पावर n3, दैट इज a की पावर n3 इंटू b की पावर c की पावर n3, बस यही अपने पास आना है। दिस शुड बी इक्वल टू k, शुड बी क्या बोल रहा हूं, मस्ट बी कांस्टेंट नंबर k इंटू a की पावर 10, b की पावर 12 एंड c की पावर 8। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन अगेन उतना ही आसान है जितना पहले वाला क्वेश्चन था, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन को जरा भी डिफिकल्ट बना रहा है। कैसे समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या बन रहा है, अगेन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो अपने पास ऐसा कैसा रहेगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल और n1 n2 n3 फाइंड करना, इतनी सी कहानी है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n1 प्लस n3, तो a टू द पावर n1 प्लस n3
then into b to the power n1 plus n2 n1 n2 into c to the power n2 into plus n3 and this is equal to k into a की पावर 10 b की पावर 12 c की पावर 8 डन। अब अगेन a की पावर समथिंग b की पावर समथिंग और c की पावर समथिंग की फॉर्म में आ चुका और राइट हैंड साइड भी वैसा ही कुछ था। अभी इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी इक्वेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने पास आ जाएगा बेटा n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू कितना 15। ये तो अपने को पता है ना, क्योंकि फॉर्म ही होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए, n के इक्वल जो n है 15 मतलब 15। ये अपने पास आया, बढ़िया। अब यहां से अपने पास n1 प्लस n2, अच्छा n1 प्लस n2 कितना, n1 प्लस पहला वाला लेते हैं अगर a की पावर तो n1 प्लस n3, n1 प्लस n3 कितना आ रहा है a की पावर 10 यानी कि दिस इज इक्वल टू 10। डन। अब तो क्वेश्चन खत्म। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से, अच्छा एक बाकी भी निकाल लेते हैं, काम करते हैं। यहां से अपने पास n1 प्लस n2 यानी कि b की पावर, तो b की पावर कितनी है अपने पास 12, सो दिस इज इक्वल टू 12। डन। अच्छा c की पावर कितनी है अपने पास, c की पावर है n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ठीक। अगर सिंपल फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, n1 गया n3 गया बचा n2, तो n2 अपने पास आ रहा बेटा 5 के इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, n1 गया n2 गया बचा n3, n3 कितना आ रहा है 3 के इक्वल, तो n3 अपने पास आ रहा है 3 के इक्वल। फर्स्ट में से लास्ट को सब्ट्रैक्ट करो, n2 n3 खत्म बचा n1 और वो कितना आ रहा है n1 अपने पास आ रहा है 15 माइनस 8 दैट इज 7 और ये अपने पास आ गई सारी मेहनत का फल दैट इज n1 n2 n3 की वैल्यू। और जैसे ये आया इसका मतलब क्वेश्चन में बचा ही नहीं कुछ, क्वेश्चन हो चुका है खत्म, खल्लास। चलो भाई फाइनल आंसर करते हैं और क्वेश्चन को आराम देते हैं। यहां से अपने पास 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 दैट इज 7 फैक्टोरियल इंटू n2 5 फैक्टोरियल n3 3 फैक्टोरियल आया। n2 में a की पावर n1 प्लस n3 यानी कि जो चाहिए था वही तो आएगा अपने पास, पावर 10, b की पावर अपने पास आएगा 12 और c की पावर अपने पास आएगा 8 और इस तरीके से अपना क्वेश्चन हुआ सफल। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। क्या फाइंड करना था, कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अब बच्चा मल्टीनोमियल का जो क्वेश्चन आए, चाहे वो नंबर ऑफ टर्म्स का, अगर इसी में अपने से पूछा था कि सर नंबर ऑफ टर्म्स एक बार निकाल के बता दो तो मेरे को थोड़ा सा वो भी क्लियर हो जाए। तो बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसमें फाइंड करनी हो तो उसमें कौन सा कोई लोड है, अपने पास n की वैल्यू 15, नंबर ऑफ टर्म्स है 3 यानी कि n 15, यही तो था, क्या फॉर्मूला था n प्लस 2 c2, बस ये आंसर है। होगा नहीं होगा, हाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा अपने पास आएगा n प्लस 1 यानी कि 15 प्लस 1 विच इज, स्पेस थोड़ा सा कम है क्योंकि ये क्वेश्चन अपने करने का इरादा था नहीं बट अपन कर ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलो भाई अब स्पेस भी बन गया। ठीक है, अभी अपने को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो इसके अंदर कितना आएगा, ये अपने पास आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 2, बस ये आंसर है। क्वेश्चन खत्म, हाँ जी खत्म। क्लियर। तो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन हो, मल्टीनोमियल के केस में कोई स्पेसिफिक कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो, अपन आसानी से कर सकते हैं और इतने क्वेश्चंस पे बनते हैं। क्लियर। तो अभी आई होप अगेन दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। क्लियर। अगर जहां डाउट लग रहा है बेटा वापस से थोड़ा सा जाओ फिर उसको रिवाइज करो, 100% आपका हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। तो बाइनोमियल खत्म, मल्टीनोमियल खत्म, एक्सपेंशन खत्म, कोफिशिएंट खत्म, यानी कि जितने क्वेश्चन इससे बन पाते थे लगभग हर टाइप का हो गया। कुछ अगर बचेगा बेटा तो जैसे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो इजीली आपसे बनता जाएगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अभी क्लियर हो चुके हैं इस चैप्टर के सारे। क्लियर। तो अगर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, चल बच्चा स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन ही अपने पास है, जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है और दिखने में शायद एक बार कॉम्प्लिकेट लगे बट अभी जैसे करना स्टार्ट करोगे फाइंड ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बनेगा कैसे, पहले तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। द सम ऑफ कोफिशिएंट, तो चाहिए क्या, एक तो सम ऑफ कोफिशिएंट, पहला पॉइंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। ठीक है, तो एक तो मेरे को क्या पता चल रहा है, इंटीग्रल पावर चाहिए। इंटीग्रल पावर कब आती है, जब इसकी वैल्यू, इसकी जो पावर आएगी वो अपने पास कब आएगा, जब ये अगर रूट के अंदर x है। तो इंटीग्रल पावर कब आएगी, जब पावर स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो या इसी फॉर्म में इसकी पावर चल रही हो। क्या ये बात क्लियर आ रही है, समझ एकदम
डन, बढ़िया। अभी देखो चलेगा क्या, अगर ये मेरे को समझ आ रहा है तो क्या क्या करें। सबसे पहले तो ना एक काम करो, 1 माइनस 2 रूट ओवर एक्स की पावर 50 अपने को फाइंड करना है। अच्छा, ये भी अपने को समझ आ रहा है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करने हैं अपने को, और इवन पावर्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। मतलब 1 माइनस एक्स की पावर प्लस कर दो 1 प्लस एक्स की पावर से। मतलब करना क्या मैं समझाता हूं, क्लियर आपको याद आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स की पावर, अगर इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी इक्वल टू बेटा 50c0 माइनस 50c1 इंटू 2 टू द पावर 2 रूट एक्स की पावर 1 प्लस 50c2। यही तो अप्रोच चलती है जब 1 माइनस और 1 प्लस समथिंग चलता है। तो 50c2 इंटू 2 रूट एक्स की पावर 2 माइनस 50c3 इंटू 2 रूट एक्स की पावर 3, और ये ना प्लस माइनस चलता रहेगा। इवन पावर्स पे प्लस, साथ के साथ इंटीग्रल वैल्यू, ऑड पावर्स में माइनस, साथ के साथ नॉन इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर। अच्छा, अगर अपन ने 1 माइनस फाइंड किया तो एक बार ना 1 प्लस 2 रूट एक्स की पावर 50 भी फाइंड कर लो। ऑल दो ये अप्रोच आपको डायरेक्ट लगानी है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो अपन कर चुके हैं। बट अभी के लिए ताकि लेक्चर 1 से वापस से कनेक्ट बन जाए, मैं करके दिखा रहा हूं दोनों स्टेप्स। बाकी आपको एग्जाम के दोनों स्टेप्स करने नहीं है, कहां से स्टार्ट करना है वो मैं अभी बताऊंगा। ये सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू बेटा 50c0 प्लस 50c1 इंटू 2 रूट एक्स की पावर 1 प्लस 50c2 इंटू 2 रूट एक्स की पावर 2 प्लस 50c3 इंटू 2 रूट एक्स की पावर 3, और ये ना चलता रहेगा। क्लियर। अच्छा, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो। क्या नहीं चाहिए? ऑड पावर्स नहीं चाहिए वैसे भी, और यहां पे ऑड पावर्स है नेगेटिव साइन के साथ, यहां है पॉजिटिव साइन के साथ। यानी कि अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा वापस से, अगर अपन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ बेटा ऐड करेंगे तो ध्यान रखो क्या बनेगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 50 प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स की पावर 50। LHS RHS में देखोगे तो ऑड पावर जो थे, जो प्लस माइनस चल रहे थे, जो वैसे भी नहीं चाहिए थे, वो सब हट गए। बचा क्या? बचा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि हर चीज 2 बार आ रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ 50c0 प्लस यहां से कितना आएगा अभी अपने पास 50c2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन ये बनेगा क्या, 2 स्क्वायर दैट इज 4, और रूट एक्स का स्क्वायर बनेगा मतलब x प्लस 50c4। अब अगेन 0 2 4 यही चलता रहेगा, और एक कहां तक जाएगा बच्चे, लास्ट तक इस फॉर्म में चलता जाएगा। और 50c4 के साथ इधर कितना आएगा, अभी 2 की पावर 4 विच इज 16 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये चलता जाएगा लास्ट तक। देन अच्छा, अपने को क्या चाहिए, अपने को फाइंड करना है, यहां तक तो अपने पास इंटीग्रल पावर सारे आ चुके हैं। अपने को फाइंड करना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स, इनके कोफिशिएंट का सम चाहिए। अगर कोफिशिएंट का सम चाहिए मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, एक्स को हटा देना है। एक्स को हटाने के लिए क्या करो, ये अप्रोच ना आपको बहुत क्लियर है कि सर जब भी ऐसा कुछ रहेगा और अपने को एक्स को हटाना रहेगा तो अपन क्या करेंगे, पहले तो स्क्रीन पे थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। बना लिया? बना दिया। अभी क्या करेंगे समझना, जब भी ऐसा कुछ रहेगा अपने को क्या करना है, x की वैल्यू को, अगर x को हटाना है तो पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे ही x को 1 पुट किया तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 रूट एक्स, मतलब 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 की पावर 50 प्लस यहां से बनेगा अपने पास 1 प्लस ये बन जाएगा x, हो जाएगा 3 की पावर 50, एंड दिस इज इक्वल टू, यही बनेगा 2, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 की पावर 50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो अपने को चाहिए था। ये अपने को क्या फाइंड करना, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर। इसको मैं मान लेता हूं y जो मुझे रिक्वायर्ड है, यानी बेसिकली y किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल आएगा बेटा 3 रेज टू पावर 50 के माइनस 1 रेज टू पावर 50 करेंगे तो बनेगा 1, यानी कि प्लस 1 अपॉन 2, एंड दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। एक बार ऑप्शंस देखो तो आपको क्लियर आ जाएगा, भाई ऐसा कुछ मिल रहा है। ये 1/2 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान रख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 3 रेज टू पावर 50 प्लस 1, 3 रेज टू पावर 50 प्लस 1, हाफ ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ढंग से करोगे तो 100% क्वेश्चन करेक्ट होगा, और आपको 4 मार्क्स मिलने कोई नहीं भाई छीन सकता है 4 मार्क्स। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यही फॉलो करना है।
क्लियर? अच्छा, पॉइंट इज कि हर बार एग्जाम में ये दो स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने, आप सीधा यहां से स्टार्ट करोगे। आपको पता है एक बार क्या है, 1 माइनस दिस टू द पावर 50 प्लस 1 प्लस दिस टू द पावर 50। सेम चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने किया, ऐड किया है, तो बनेगा क्या, ऑड पावर्स खत्म हो जाएगी और इवन पावर्स का आ जाएगा 2 टाइम्स। तो जितनी भी इवन पावर्स थी वो आ गई 2 टाइम्स। यही अपने को फाइंड करना था। तो क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर देंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे फ्री में। आई होप दिस इज क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, और जो मैं समझाना चाह रहा था टाइम बचाने के लिए वो भी क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये 2018 में आया था बच्चा जेईई मेंस में। अब क्या क्वेश्चन है अपने पास, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, थोड़ा थोड़ा वैसा ही, ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर इसके एक्सपेंशन यानी कि टर्म्स को आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड कि टर्म एक्चुअल में वहां से शुरू हो रही है जहां अपन थर्ड स्टेप के बाद पहुंचे थे पिछले क्वेश्चन में। मतलब तो ये क्वेश्चन आपके 2 स्टेप्स और बचा दे रहा है आपको, और 2 स्टेप आगे से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगे तो मैं एक बार इसको समझाने के लिए इस पूरी टर्म को मान लेता हूं ए, तो ये पूरी टर्म भी हो गई ए, तो बन क्या रहा है अपने पास x प्लस ए टू द पावर 5, x प्लस ए टू द पावर 5 प्लस x माइनस ए टू द पावर 5, यही तो बच रहा है भाई। और जब भी ऐसा करते हैं प्लस ये करते हैं अपन, सेम चीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ऐड किया है, तो बनेगा क्या बचा, दिस इज इक्वल टू अभी अपने पास आएगा 5c0। सारी ऑड वाली टर्म्स देखते हैं अपन, सारी इवन नंबर्स वाली टर्म्स जहां पे सेकंड वाले की पावर या फिर मैं बोल सकता हूं r की वैल्यू इवन हो, ठीक है। तो 0 भी आएगा उसके अंदर, 0 प्लस 5, अच्छा 0 इंटू x की पावर 5 इंटू a की पावर 0 प्लस, और वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है तो 2 ऑलरेडी मैं लगा देता हूं। अच्छा प्लस अगेन अपने पास 5c2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू ए की पावर 2 प्लस 5c4 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू ए की पावर 4। बस इतना होता है चीज। अब ए की ना वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बचा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5c0। अच्छा 5c0 कितना होता है, 5c0 1, सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं, स्टेप्स थोड़ा सा बचाते हैं। यहां से बचेगा 1, x की पावर 5 खत्म हो चुका तो बच गया x की पावर 5 कुछ नहीं, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5c2 इज 10 इंटू एक्स क्यूब, तो ये बन रहा है 10x क्यूब इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालते हैं बेटा, ए स्क्वायर इज रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा x क्यूब माइनस 1 प्लस इसके बाद अपने पास आ रहा है ये कंप्लीट यहां से अपने पास आ गया 5c4 बेटा सॉल्व करेंगे तो बचेगा अपने पास 5c4 इज 5 और अंदर कितना बचा अपने पास x की पावर 1 इंटू ए की पावर 4। अब ए की पावर 4 को एक बार सॉल्व करते हैं बेटा, ए की पावर 4 सॉल्व करोगे तो अपने पास बच जाएगा x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपन यहां पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि सीधे वहां पे वैल्यू पुट कर सके। अच्छा ए की पावर सॉल्व किया तो ये अपने पास आ रहा है दिस इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहां से, a की पावर 4 इसका मतलब अपने पास आ रहा है x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 5 प्लस 10 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 10 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5x, क्वेश्चन डन। अच्छा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स चल ही रहा है। अब अपने को क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द, ये तो पहले एक्सपेंशन किया एज इट इज बिना कुछ छेड़े, अब बोल रहा है अपने को फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स। इसका मतलब अब ये जो फाइनल एक्सपेंशन आया है यहां पे सिर्फ ऑड डिग्री चाहिए अपने को, बाकी सब खत्म कर दो। अच्छा उनका कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो ऑड डिग्री टर्म्स कहां से आ रहा है बेटा, एक तो अपने पास आ रहा है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं बेटा, एक अपने पास आ रहा है 1 माइनस 10 माइनस 9, फिर अपने पास यहां से माइनस 9 पर, क्योंकि अपने को चाहिए क्या ऑड डिग्री टर्म से, तो ऑड डिग्री वाली को एक बार मार्क कर देता हूं। चलो ये अपने पास 5, ये अपने पास 3, x की पावर 7, x की पावर 1, ये सारे काम क्या है, इन सबके कोएफिशिएंट्स को ऐड करो। 1 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 1,
इनटू 2, तो आंसर इज 2 जो अपने को चाहिए था। एक बार ऑप्शन में चेक करते हैं, क्या ऑप्शन में आंसर मिल रहा है? ऑप्शन में आंसर है भाई सामने सी। क्लियर? तो बच्चा क्वेश्चन ना इतना ही आसान था। आपने किया क्या, मैं एक बार ना वापस से बताता हूं और एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने पास इसका एक्सपेंशन करना है। इसका एक्सपेंशन लास्ट वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था और ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सारी ऑड पावर्स, जहां पे आर की वैल्यू इवन नंबर्स हो। ऑड पावर्स नहीं बेटा, इवन पावर्स, जहां पे आर की वैल्यू अपने पास इवन नंबर हो या 0। तो बना क्या, 5c 0, x की पावर 5, a की पावर 0, 5c 2, x की पावर 3, a की पावर 2, और इसको अपन ने एज इट इज लिख दिया। अब a क्या था? a तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, a तो एक्चुअल में रूट ओवर x³ माइनस 1 है। तो जहां भी a था वहां पे रूट ओवर x³ माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस किया तो x की पावर 5 एज इट इज, यहां पे था अपने पास a स्क्वायर। अच्छा, a अगर अपने पास है a स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, आगे अपने पास सिमिलरली a की पावर 4 सॉल्व करा, a की पावर 4 की वैल्यू ये आई और इसे यहां पे पुट कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब अपने पास आ गया फाइनल एक्सपेंशन। किसका फाइनल एक्सपेंशन? जो अपने को ये एक्सपेंशन दे रखा था। अब अपने को क्या फाइंड करना है, यहां पे जितने भी ऑड नंबर्स हैं, यानी कि ऑड पावर्स है, जहां भी x की ऑड पावर्स है उनके कोफिशिएंट का सम। तो ऑड पावर्स चेक करी, कोफिशिएंट का सम निकाला, फाइनल आंसर है, टिक करा, मार्क्स मिले, बात खत्म। आई होप अगेन क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 के आओगे। क्लियर? Okay, then sum of the real values of x, sum of all the real values of x for which the middle term in the binomial expansion is of this is 5, 6, 7, 0। ये अपने को मिडिल टर्म चाहिए, किसके एक्सपेंशन में? इसके एक्सपेंशन में। और उसके लिए अपने को फाइंड करना है सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x। x की जितनी पॉसिबल रियल वैल्यूज है उनका सम चाहिए, जिससे कि इस मिडिल टर्म, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म इसके इक्वल आ जाए। अब ना बहुत एकदम शांति से समझना, पहला पॉइंट मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पे क्या है? पहला पॉइंट है कि मिडिल टर्म फाइंड करना है। किसका मिडिल टर्म फाइंड करना है? इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है, इसके एक्सपेंशन का। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए सिंपल सा n देखा अपने कितना है, यानी कि इंडेक्स कितना है? 8। अगर इंडेक्स 8 है तो इतना अपने को समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो पता है अपने को जो मिडिल टर्म बनेगी, मिडिल टर्म बनेगी, लास्ट क्लास में भी किया था, उससे पिछली क्लास में ही किया था। तो मिडिल टर्म बनेगा अपने पास 9 + 1/2 टर्म, यानी कि 5th टर्म अपने पास आएगी मिडिल टर्म। तो सिंपली अपने क्या करना है, अपने को पता है इक्वल टू दिस, यानी कि अपने को पता है कि t5 जो 5th टर्म है वो 5, 6, 7, 0 के बराबर है। क्लियर? अच्छा, तो 5th टर्म फाइंड कर दो। 5th टर्म मतलब t5 एंड दिस इज इक्वल टू n कितना अपने पास? 8। तो 8c4 इंटू में x³ अपॉन 3 टू द पावर 4 इंटू में 3 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू कुछ 5, 6, 7, 0। यही कॉन्सेप्ट है। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर अपना आ जाएगा, क्योंकि यहां तक था जो अपने को समझने की चीज थी। अच्छा, आगे स्टार्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 8c4। 8c4 को अभी ऐसे नहीं सॉल्व कर देते, चलो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू इसको सॉल्व करेंगे बेटा x की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू इसे सॉल्व किया बेटा 3 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 5, 6, 7, 0। बढ़िया। अच्छा, फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा क्या? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 तो हो चुका है कैंसिल। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने पास x की पावर बच जाएगी 8, तो x की पावर बच रहा है 8 इज इक्वल टू, इस सबको वहां पर भेज दो। सबको भेजा तो 5, 6, 7, 0 अपॉन में 8 फैक्टोरियल, जिसको लिख सकते हैं अपन 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल होने के बाद बचा अपने पास 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू में ऊपर अपने पास 4 फैक्टोरियल विच इज 4 इंटू 3 इंटू 2। अब बच्चा सिंपल सॉल्व कर दो, जो कैंसिल हो रहा है 4, 2, 8 कैंसिल हो गया, यहां से अपने पास 3, 2 कैंसिल हो चुका, 5 से 2 से 10 का 0 कैंसिल हो चुका, 7 से 7 से सॉल्व करेंगे 81, यानी कि सारा कुछ कैंसिल। अभी कैलकुलेशन आप कर लेना अपने लेवल पे, आंसर अपने पास दिस इज इक्वल टू, सारा कुछ कैंसिल होने के बाद फाइनली वी आर रिमेनिंग विद 81। अच्छा, यहां क्या बच रहा है? x टू द पावर 8, मतलब अपने पास आ रहा है कि यार x की पावर 8 इज इक्वल टू 81 आ रही है, और यही क्वेश्चन खत्म।
बिकॉज दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 8 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अभी अपने को अगर पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने तो अपने को पता है यहां पे जितने पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे पावर 8 है, प्लस माइनस आएगा, जितने फैक्टर्स है फाइंड कर लो। दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस दिस विल बी x टू द पावर 4 प्लस ये बेसिकली क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखोगे दिस इज x टू द पावर 8 माइनस 3 टू द पावर माइनस, अच्छा कुछ कैंसिल सॉल्व कर स्क्वायर, ठीक है, सब परफेक्ट चल रहा है। 3 की पावर x की पावर 4, 3 12 था, पावर 4 था, कैंसिल हुआ 8 बचा है, परफेक्ट है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास क्या आएगा 3 की पावर, अगर अपने को चाहिए 81 पावर 8 बनाने की कोशिश करेंगे तो आई गेस अपने पास आएगा √3, 3981 √3 की पावर 8 इज इक्वल टू 0। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अपने को पता है सारे जो फैक्टर्स आएंगे प्लस माइनस में चलेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, सम करोगे 0 आएगा। पूछा क्या आपने से, पूछा भी क्वेश्चन में यही है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ, फाइंड द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। इसकी जो रियल वैल्यूज अपने पास आ रही हैं उन सब कुछ सॉल्व करोगे, उनका सम अपने पास आ रहा है 0 बेटा, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 0 करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, मिडिल टर्म फाइंड करना आता है, मिडिल टर्म फाइंड करी, उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस किया, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, फाइनल आंसर आया, ये टर्म बची। अब अपने को दिख रहा है यहाँ पे जितने रियल वैल्यू जीरो से फाइंड कर लो भाई, रियल जीरोस फाइंड करोगे, इक्वेट करोगे, वहां से भी अपना आंसर आ चुका, चाहे तो काइंड फाइंड कर लो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहां से बनेगा बेटा x टू द पावर 4 प्लस √3 टू द पावर 4 इनटू में x टू द पावर 2 प्लस √3 टू द पावर 2 इंटू में x प्लस √3 इंटू x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर यू विल गेट। क्लियर, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन बच्चा, third term in the binomial expansion is equal to 2560, then possible values of x अपने को फाइंड करनी है, x की possible value, and this question was asked in JEE Mains 2019। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चा, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। थोड़ा सा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है जो आपने यूज करना है यहां पर। क्लियर, तो बच्चा एंड करते हैं सेशन को, इस चैप्टर को। बाइनोमियल अपना खत्म हो चुका है, तीनों वीडियोस आपने देखने हैं, प्रॉपर उसके नोट्स बनाने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान रखना बच्चा, कोई भी चैप्टर खत्म करने का मतलब है आपने उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, आपने एनसीईआरटी खत्म कर ली है, और कोई एक बुक जो आप रेफर करते हैं उसके अलावा वो आपने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, फटाफट से फॉर्म करो उसका फॉर्मूला चार्ट, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट उसका फाइंड करो बेटा, उसका नोट्स बना के रखो, उसका शॉर्ट नोट्स जो पूरा चैप्टर की समरी हो, जो 2 पेजेस के अंदर समरी को चैप्टर्स की पूरी डेफिनेशन दे रही हो। डन। और थर्ड बच्चा PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट है, मतलब आपने बनाना है उसके शॉर्ट नोट्स, आपने बनाना है फॉर्मूला चार्ट, और आपने सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे ये तीनों चीजें कंप्लीट, मतलब मान लो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इंडेक्स में मार्क कर दो राइट तक कि हाँ राइट टिक भाई ये चैप्टर कंप्लीट है, अब रिवीजन के टाइम देखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाओ बेटा। ठीक है, तो एंड करते हैं बच्चा सेशन। होमवर्क क्वेश्चन करना है बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।